बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, कमेंट और लाइक भी करें और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपका है वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो मेरा लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाएगा और आप उससे भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। आज हम लेक्चर जो है 16 कर रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनका ताल्लुक नॉन वर्बल रीजनिंग से है। तो नॉन वर्बल इसमें हमें कुछ डायग्राम दी गई होती है, उनका रिलेशन हमने आपस में देखना होता है। तो इसमें आप देखें, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फिगर को, ये पहली 5 फिगर जिसमें नीचे ABCDE लिखा हुआ है, इनको आपने देखना है। ठीक है जी, यहाँ पर ये पहली 5 फिगर्स हैं, इन फिगर्स को आपने गौर से देखना है और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है उस पैटर्न के मुताबिक आपने आंसर फिगर्स जो हैं ये वाली यहाँ से देखना है कौन सी फिगर उस पैटर्न को यहाँ फॉलो कर रही है, हमारा क्या आंसर होगा। तो अब आप अगर गौर करें पहली फिगर पर, पहली फिगर आपने देख ली। अब पहली फिगर के बाद आपने दूसरी फिगर देखनी है। ठीक है, ये पहली फिगर आपने देखी, इसके बाद आपने देखना है कि दूसरी फिगर में क्या चेंज आई है। अब आप देखें तो क्या चेंज आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये वाली, जिसको मैंने सर्कल कर दिया, ये गायब हो गई इस जगह पर। ठीक है जी, उसके बाद अगली फिगर में क्या हुआ है, तो अगली फिगर में ये वाली लाइन जो है ये भी गायब हो गई, यानी कि एक लाइन और गायब हो गई है। अच्छा, ना सिर्फ लाइन गायब हुई है बल्कि इस फिगर को रोटेट कर दिया गया, यानी कि मिरर इमेज इसका लेगा, ऐसे घुमा दिया इसको, यानी कि ये जो इसकी राइट साइड है वो यहाँ पर लेफ़्ट साइड बन गई है और जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड बन गई है। ये लाइन गायब होने के बाद इसको घुमाया गया है और क्या किया गया है कि ये जो राइट साइड है ये राइट साइड इधर आ गई है और ये वाली लेफ़्ट साइड इधर आ गई है, यानी कि रोटेट भी किया गया, तो ये फिगर बन गई है। अब अगले इसमें क्या किया गया है, ये वाली लाइन गायब हो गई है और उसी तरीके से रोटेट करवा दिया है, लेफ़्ट साइड राइट साइड और जो राइट है वो लेफ़्ट साइड। यहाँ फिर ऐसा हो रहा है, ये वाली लाइन गायब हो गई है और फिर फिगर को रोटेट करवा दिया गया है, तो वो ये चीज़ बन गई। तो अब आप देखें क्या हो रहा है पूरे पैटर्न में, 5 की 5 फिगर्स हमने देख ली हैं कि एक लाइन गायब होती है और फिगर रोटेट हो जाती है, हर एक में ऐसा हो रहा है। तो अब यहाँ जब हम पहुँच गए हैं लास्ट फिगर पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है ये गायब हो जाएगी, ठीक है ना, और फिगर रोटेट हो जाएगी, राइट साइड इधर आ जाएगी और जो लेफ़्ट साइड है वो राइट पे आ जाएगी। और ये वाला पैटर्न हमें कहाँ नज़र आ रहा है, फिगर बी में नज़र आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है जिस पर मैंने निशान लगा दिया है, इसमें ये वाला काम हो रहा है। एक लाइन गायब हो गई है और फिगर रोटेट भी हो गई है। ठीक है जी, इन दोनों में आप देख सकते हैं कि फिगर रोटेट हुई है और ये वाली एक लाइन गायब भी हो गई है। ठीक है जी, ये लाइन गायब हो गई है और उसके बाद फिगर रोटेट हो गई है, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो ठीक आंसर है। इसका क्या मतलब है, ऑप्शन बी ठीक आंसर है।
ऑप्शन बी हमारा ठीक हो गया। तो ऑप्शन बी को हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ये ऑप्शन बी है, ये हाईलाइट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो अब कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 अब आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे पहली 5 फिगर्स को, ठीक है जी, प्रॉब्लम फिगर लिखा हुआ है। वो प्रॉब्लम फिगर्स को आपने देखना है, ये प्रॉब्लम फिगर्स हैं, और इनको देखते हुए आपने आंसर फिगर में से फिगर को तलाश करना है कि कौन सी फिगर ऐसी है जो हमारे पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर आप देखें अगर तो क्या हो रहा है, तो पहली फिगर में जो साइन यूज़ हो रहा है ये ग्रेटर देन का साइन है, ये साइन यूज़ हो रहा है पहली फिगर में। और इस साइन का क्या मतलब है, ग्रेटर देन। 5 साइन हैं ग्रेटर देन के, वो हर फिगर में आ रहे हैं। तमाम प्रॉब्लम फिगर में 5 साइन मौजूद हैं। लेकिन क्या हो रहा है, फिगर बी में ग्रेटर देन का साइन ऐसे लेस देन में चेंज हो रहा है, ठीक है जी। फिगर बी का साइन ऐसे लेस देन में चेंज हो रहा है, और ये एक साइन है ये वाला, ये लेस देन में चेंज हो गया है, बाकी सारे ग्रेटर देन में है। एक स्टेप मूव किया, निकालें, एक साइन ग्रेटर का लेस में चेंज हो गया। अब एक स्टेप और मूव किया, यानी कि सी पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखें 2 साइन जो है लेस में चेंज हो गए। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर 3 साइन जो है, 3 सिंबल्स जो हैं ग्रेटर वाले लेस में चेंज हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट फिगर में जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि ये 4 साइन ग्रेटर देन वाले लेस देन वाले में चेंज हो गए। तो हम तरतीब से देख रहे हैं, इस जगह से हम चले थे, यहाँ पर 5 सिंबल थे लेस देन वाले, सॉरी ग्रेटर देन वाले, इस जगह से हम चले थे, और यहाँ पर 5 सिंबल्स थे हमारे पास ग्रेटर देन वाले, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि ये जो 5 फिगर्स थे ग्रेटर देन वाले सिंबल जो थे, ये एक एक करके लेस देन में चेंज होते जा रहे हैं। तो जब हम इधर ई ऑप्शन पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर 4 ग्रेटर देन वाले साइंस लेस देन में चेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो 5 हैं, 5th जो ग्रेटर देन वाला साइन है वो भी लेस देन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर वो इस जगह हमें नज़र आ रहा है कि तमाम लेस वाले साइन, सॉरी ग्रेटर देन वाले साइन लेस देन में चेंज हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 5 ग्रेटर देन वाले साइन थे और वो इस जगह पर आकर लेस देन में चेंज हो गए हैं। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर ठीक है, और ऑप्शन 2 कहाँ मौजूद है, बी ऑप्शन में मौजूद है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बी है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें जो फिगर्स हमारे पास हैं, जैसे 5 फिगर्स हैं, उन 5 फिगर्स में प्रॉब्लम फिगर्स 5 हैं, उनमें पैटर्न को हमने देखना है, और फिर आंसर फिगर्स में देखना है कौन सी फिगर है जो हमारे पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो इसमें 2 किस्म का काम हो रहा है। ये जो फिगर्स हैं ये मूव कर रही हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरह क्लॉक के हैंड्स मूव करते हैं इस तरीके से मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है जी। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है ये रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से रोटेशन, ठीक है जी।
एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जहाँ पर दोनों किस्म के काम हो रहे हैं। पहले मैं क्लॉकवाइज का बताता हूँ। इसमें अब आप देखें कि ये जो पोजीशन है, जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का बता रहा हूँ मैं। ये नंबर है 1, इसके बाद ये 2 है, उसके बाद ये 3 है। मतलब हर फिगर में 3 पॉइंट हैं जिस पे गिवन सिंबल जो है वो मूव करता है। पहली प्लेस 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। इसी तरह जब हम इसी पहली फिगर के मुताबिक ये बताता हूँ ना मैं आपको, तो फिर हम क्या करते हैं, इस लाइन के साथ भी 3 पॉइंट हो जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है जी। इसी तरीके से इस लाइन के साथ भी 3 पॉइंट हो जाएंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया। इसी तरह इस लाइन के साथ भी 3 पॉइंट हो जाएंगे, 2 कॉर्नर पर और एक सेंटर में। तो ये 3 पॉइंट इस तरीके से हर फिगर में बन रहे हैं, हर लाइन के साथ 2 कॉर्नर वाले पॉइंट और एक उनका सेंट्रल पॉइंट। इस तरीके से फिगर मूव कर रही है, और वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है जी। तो अब आप देखें, पहले हम इसको देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब आप देखें क्लॉकवाइज में ये स्टार मूव करके इधर आ गया नेक्स्ट फिगर। ठीक है जी, ग्रास का साइन। उसके बाद इसको देखें तो ये ऐसे नीचे आ गया नेक्स्ट फिगर में, नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्लॉकवाइज में मूव करके इस तरफ आ गया कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, देख सकते हैं ऐसे ही हो रहा है। और इसको मूव करके इधर आना चाहिए था। ये मूवमेंट तो हुई है, लेकिन क्या हुआ है, सिंबल चेंज हो गया। अभी जो सिंबल चेंज वाला काम है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप फिलहाल ध्यान में रखें कि सिंबल चेंज हो गया। सॉरी। तो ये हमारे पास, अब आप देख सकते हैं, पहली फिगर से हम फिगर बी में आ गए हैं, और सिंबल जो उसमें मौजूद हैं वो क्लॉकवाइज मूव किया उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट पर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और हर लाइन के साथ 2 पॉइंट हैं, 2 कॉर्नर वाले और एक सेंटर वाला। जो भी पॉइंट जहाँ मौजूद है वो उससे नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एक सिंबल ऐसा है जो चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले ये क्लॉकवाइज वाला काम देख लें। अब फिगर बी से हम फिगर सी की तरफ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये पहला सिंबल, ये वाला, ये मूव करके इधर सेंटर पे आ गया। ठीक है जी। इसी तरह ये क्रॉस वाला, इसके नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बनता है क्लॉकवाइज में, ये सेंटर पे ऐसे आ जाएगा। तो ये आप देख लें सेंटर पे आ गया इधर। ठीक जी। उसके बाद ये सर्कल जो है मूव करके इधर आ गया सेंटर पे, वो आ गया। उसके बाद ये वाली फिगर मूव करके इधर सेंटर पे आएगी। ठीक है जी। तो फिगर ने मूव तो किया सेंटर पे, लेकिन फिगर चेंज हो गई है। ठीक है, तो बाकी सारा काम वैसे ही हो रहा है। और देख ले, वही काम हुआ जो पहले वाली फिगर में हुआ था। सारे पॉइंट क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। एक पॉइंट जो है, एक सिंबल जो है उसका, वो चेंज हो जाता है, बाकी वैसे ही है। तो ये फिगर बी से हम सी में आ गए। अब आप सी से डी में जाएंगे तो वही होगा। देखिए ये इधर स्टार अगले पॉइंट पर आ गया, उसके बाद ये क्रॉस अगले पॉइंट पर आ गया। ठीक है, ये फिगर डी में हम जा रहे हैं। इस तरह ये सर्कल, इसकी नेक्स्ट पॉइंट जो बनता था वो इधर आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। ये क्या हो गया, फिगर चेंज हो गई है। उसके बाद ये वाली ट्रायंगल जो है मूव करके ऊपर आ गई है। तो
फिगर डी में भी वही काम हो रहा है कि सारे सिंबल्स क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और एक सिंबल जो है वो अपना चेंज हो जाता है। अभी तक हम सिर्फ क्लॉकवाइज के मुताबिक देख रहे हैं, तो फिगर डी में आ गए हम। उसके बाद नेक्स्ट ये स्टार मूव करके नीचे आएगा सेंटर पे, वो हो गया। क्रॉस मूव करके आगे जाएगा, लेकिन वहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, फिगर चेंज नज़र आ रही है। फिर ये वाली एलिप्स कह लें, ओवल टाइप शेप, ये आगे चली गई है। ये ट्रायंगल भी आगे चली गई है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो ऑप्शन ई जो है ये भी हमारा देख लिया हमने। सॉरी जी। तो अब हमारे पास ई से हमने नेक्स्ट पे जाना, जैसे कि ये ट्रायंगल आगे मूव करेगी और ये सब ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है आगे मूव कर रही है, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी। उसके बाद सर्कल आगे मूव करेगा, वो हमें ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ये वाली फिगर ऐसे आगे मूव करेगी, ये भी हमें तमाम ऑप्शन में नज़र आ रहा है। ये ओवल टाइप शेप ऐसे आगे मूव करेगी, ये भी हमें तमाम ऑप्शन में नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या होगा। या अब जो दूसरा काम है, दूसरी फिगर जो है, यानी कि दूसरी एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है, वो हमें हेल्प देगी कि क्या हो रहा है। तो पहले पहले आप देखें, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, ये जहाँ मैंने 1 लिख दिया, पहले पहले इस फिगर का, यानी कि इस सिंबल को की जगह दूसरा सिंबल आया, और वो सिंबल कौन सा आया था, ये वाला स्टार आ गया था। ठीक है जी। पहले पहले जहाँ मैंने 1 लिखा है वो चेंज होकर ये वाला स्टार आ गया। तो पहली चेंज तो ये हुई थी। फिर दूसरी चेंज कहाँ पर हुई, अब ये जो पॉइंट है, ये जो प्लेस है, यहाँ इस जगह ये वाली फिगर चेंज हुई थी। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं पहले फिगर चेंज होकर ये वाली जगह, इस जगह पर उस फिगर, मतलब पहली वाली जगह जो थी उसकी जगह फिगर चेंज हुई, यानी प्लेस नंबर लिख रहा हूँ मैं। अब ये दूसरी प्लेस पर जो है जब सिंबल आया तो वो ट्रायंगल में चेंज हो गया अगली शेप में। ठीक है जी। फिगर सी में ये वाला जो है ट्रायंगल में चेंज हो गया, जो यहाँ जो सिंबल था वो ट्रायंगल में चेंज हो गया। ठीक, यानी कि जहाँ पर मैंने 2 लिखा है उस जगह जो सिंबल था ये वाला, नेक्स्ट फिगर में वो क्या हो गया, ट्रायंगल में चेंज हो गया। ठीक है। और उसने मूव तो वैसे ही किया क्लॉकवाइज जैसे करते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब आप देखें जो थर्ड प्लेस है हमारी, तो नेक्स्ट फिगर में मैं यहाँ लिखता हूँ, ये तरतीब से ये तीसरा नंबर लिखा मैंने। अब इस जगह पर जो सिंबल है वो सर्कल है। ठीक है जी। और ये सर्कल इससे ओवल से चेंज हो गया अगली फिगर में। ठीक है ना। उसके बाद ये आप नोट करते जाएं, नेक्स्ट क्या हो रहा है। नेक्स्ट इस जगह पर, ये जहाँ मैंने 4 लिखा है, इस 4th प्लेस पर जो सिंबल है वो चेंज हुआ है। 4th प्लेस पर जो सिंबल है वो चेंज हो गया। 4th प्लेस पर सिंबल कौन सा है, ये है जनाब एक्स। तो 4th प्लेस वाला सिंबल चेंज हो गया है, और किस में चेंज हुआ है, रेक्टेंगल में चेंज हुआ है। ठीक है जी। तो अब आप नोट करें एक बात कि जो मैंने नंबर लिखे ना वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं,
यानी कि 1 2 3 4 जो मैंने लिखा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो आ रहा है। तो अब जहाँ 4 हमने लिख दिया है, तो 4 के बाद अब जो 5th प्लेस बनती है वो कौन सी बनती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कॉर्नर पर आ गया। तो नेक्स्ट जो प्लेस बनेगी वो ये वाली है 5th प्लेस। तो 5th प्लेस पर जो सिंबल होगा वो चेंज होगा, ठीक है जी। 5th प्लेस पर जो सिंबल होगा ये वाला, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ होना चाहिए फिर, इसकी जगह नया सिंबल नीचे की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि मूवमेंट तो क्लॉकवाइज चल रही है। वो इस जगह में कहीं स्टार नज़र नहीं आएगा और इस जगह आ जाएगा। तो आप पुरानी बातों को आप और इसको देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा, तो इसके मुताबिक देखें अब आप, ये वाला सिंबल इधर आ जाएगा, ठीक है जी। ये ट्रायंगल इधर आ जाएगी, ठीक है। देख लो ये वाला ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ओवल इधर आ गया, ट्रायंगल अपनी जगह पर आ गई है। अब इस स्टार ने मूव करके नीचे आना है और फिगर चेंज होने हैं। तो स्टार देखें मूव करके नीचे आया है, ये फिगर चेंज हो गई है। और उसके बाद इस सिंबल ने मूव करके इधर जाना है, तो ये देख लें वो फिगर ऐसे ही हो रही है। तो जो मैंने निशान लगाए हैं जिस पे 1 2 3 4 5 लिखा है, वो पोजीशन मतलब वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो रही है और वो सिंबल्स भी चेंज हो रहे हैं। बाकी पोजीशन जो थी वो क्लॉकवाइज थी, हर सिंबल नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन जो चेंज हो रहे हैं सिंबल्स वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और कोई फिगर यानी कि कोई सिंबल दोबारा भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बी जो है वो ठीक हो गया, क्योंकि 2 के अंदर वो मौजूद हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये है कि ये कॉर्नर वाली जो फिगर्स हैं ये आपस में इंटरचेंज हो रही हैं, देखें इंटरचेंज हो गई हैं। इसी तरह ये जो अपर कॉर्नर है ये आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। एक तो ये पैटर्न चल रहा है थ्रू आउट कि लोअर कॉर्नर वाली आपस में चेंज हो रही हैं, अपर कॉर्नर वाली फिगर्स आपस में चेंज हो रही हैं। उसके अलावा भी एक काम हो रहा है कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में जो सिंबल आता है वो चेंज हो जाता है। पहले ऊपर वाला चेंज होता है, फिर इस कॉर्नर में जो सिंबल आता है वो चेंज हो जाता है। ये डाउन है, अपर चेंज होता, अपर कॉर्नर वाला चेंज होता है, डाउन कॉर्नर वाला चेंज होता है, या लोअर कॉर्नर वाला चेंज होता है। तो ऐसे ही चल रहा है। ये देखें तो अपर में और अल्टरनेट चल रहा है, पहले अपर चेंज होगा फिर डाउन, लोअर चेंज होगा फिर अपर चेंज होगा फिर लोअर चेंज होगा, इस तरीके से चल रहा है। तो फिगर बी पर हम आ गए हैं। अब आप सी पर आए तो ये देखें ये सिंबल लोअर कॉर्नर, लोअर पेयर जो है वो आपस में चेंज हो गए हैं, ठीक है जी। अब जो अपर पेयर है ये वाला, ये अपर पेयर चेंज हो गया है, ठीक। और अब इसके मुताबिक कॉर्नर में क्या होना चाहिए था, टी, लेकिन वो टी की जगह क्या आ गया, एस। तो कॉर्नर में अपर वाले में चेंज आ गई है, ठीक है जी। तो कॉर्नर में अपर में चेंज आई है। अब अपर का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू, तो अपर में चेंज आई है, उसके लिए मैंने लिख दिया यू, इस जगह चेंज आई है। तो अब नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो इस जगह पर चेंज आएगी लोअर, अपर के यू फॉर अपर और एल फॉर लोअर। अब लोअर वाले में चेंज आएगी, बाकी उसी तरीके से
फिर यहाँ पर अपर में चेंज आएगी, फिर नेक्स्ट फिगर जो हमें चाहिए होगी उसमें लोअर में चेंज आएगी। ये काम हो रहा है, अपर लोअर इस तरह। तो अब आप देखें इस पैटर्न के मुताबिक फिर हमारा जो ऑप्शन बनेगा ना यहाँ पर वो सी हो जाएगा। हम ऑप्शन सी तक तो आ गए इस वक्त, यानी कि प्रॉब्लम फिगर में। अब हम चलते हैं ऑप्शन सी से बी डी कैसे आया। तब आप देख सकते हैं कि ये जो है चेंज हुआ आपस में, और कॉर्नर वाला जो था उसकी जगह क्या आ गया, सी आ गया। कॉर्नर पर यहाँ पर वो रेक्टेंगल आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि कॉर्नर ने चेंज होना था, कॉर्नर वाले सिंबल ने, लोअर कॉर्नर वाले सिंबल ने, इसलिए वहाँ पर रेक्टेंगल की जगह कोई नई चीज़ आनी थी, उसने क्या लिख दी है, सी। उसके बाद यहाँ पर देखें तो वही ये आपस में चेंज हो गए। तो अब फिर लोअर कॉर्नर चेंज हो गया, अब अपर कॉर्नर ने चेंज होना है। तो पहले तो ये देखें, ये चेंज डी से ई पर, या लोअर कॉर्नर वाले चेंज हो गए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आप तो ये अपर कॉर्नर वाले चेंज हो गए, और वही अपर कॉर्नर में एस आना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह चेंज होकर क्या आ गया, नई चीज़ दे दी उसने, और वो इक्वल टू का साइन आ गया। तो ये हो गया हमारा। अब जो है अब लोअर कॉर्नर में चेंज आएगी। अब ये वाला जो सिंबल है नेक्स्ट में ये आपस में चेंज होंगे। तो ये ऑप्शन सी में हमें ए में भी नज़र आ रहा है, यानी कि 1 में, और 3 में भी नज़र आ रहा है, 4 और 5 में भी नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि चेंज होना लोअर कॉर्नर में, तो ये वाली चीज़ आपस में चेंज होगी, और कॉर्नर में क्या आएगा, सी वाली जगह पर आ जाएगा एक्स। तो सी की जगह चेंज आनी चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर सी की जगह चेंज नहीं है, यहाँ पर सी की जगह चेंज नहीं है, यहाँ पर सी की जगह चेंज नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर एक्स होना चाहिए, वो नहीं है। तो ऑप्शन सी बन गया, जिसमें सी की जगह चेंज हमें नज़र आ रही है। तो सी में आप देखें फिगर 4 से ये जो फिगर 4 है, इन दोनों का आप देखें, इसको ये आपस में चेंज होकर यहाँ पर आ गए, ठीक है जी। और ये वाले जो हैं ये चेंज होकर ये बनना है, यानी कि सी और एक्स आपस में चेंज हुए। कॉर्नर में सी बनता था, उसकी जगह कोई नई चीज़ आनी थी, वो आ गई है सॉरी। तब हमारा ऑप्शन जो सी है वो ठीक हो गया, क्योंकि नंबर 3 वाली फिगर ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 5 ये आपके सामने है। इसमें जो फिगर हमें दी गई है, ये इसको रोटेट करवाया जा रहा है। और कैसे रोटेट करवाया जा रहा है, तो ये देखें, ये एरो मैंने लगाया, इस तरीके से इसको रोटेट करवा दिया गया है, तो ये फिगर बन जाएगी, ठीक है। जैसे हम पेज उलटते हैं उस स्टाइल में ये मूव करवाया है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या होगा, इस फिगर को बी को ऐसे मूव करवा दिया है, ये बन जाएगी। इसको अब ऐसे मूव करवा देंगे, ठीक है जी, एरो की स्टाइल में ये वाली फिगर बन जाएगी। मतलब रोटेट हो रहा है, मिरर इमेज एक किस्म का बना रहे हैं, ठीक है। और ये वाली ऐसे आ जाएगी, अब ये वाली फिगर ऐसे आएगी। मतलब एरो को देखें आप, मिरर इमेज चल रहा है हर फिगर का। तो एक किस्म का ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू किया है, ठीक है। एरो आप देखें तो बिल्कुल वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मुताबिक चल रहा है। तो अब ये वाला ऑप्शन जो है 4, इसमें जो हमारी रिक्वायर्ड फिगर है मौजूद है। जब हम ई वाली को रोटेट करवाएंगे
तो ये जो ऑप्शन 4 में फिगर मौजूद है ये बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो ठीक है, और इसमें सिंपल सी क्लॉकवाइज रोटेशन है और कुछ भी नहीं है। और फिगर का क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। तो ये क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 आपके सामने है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है अब आप देखें। पहली फिगर है, इस फिगर को 180 के एंगल पर घुमा दिया गया एंगल है। ठीक है जी, इस फिगर को 180 के एंगल पर घुमा दिया गया। क्या हुआ कि यहाँ से, जहाँ पर एरो है मेरा, यहाँ से इसको पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। ठीक है जी, तो क्या होगा, ऐसे करने से जो ऊपर वाली चीज़ है नीचे हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, और हमारे पास ये वाली जो फिगर डी है ये बन गई है। ऐसा करने से हमारे पास फिगर डी जो है ये बन गई है। ठीक है, उलट दिया एक किस्म का, सादा अल्फाज में आप यूँ कह सकते। तो ए से डी पर आ गए हम। इसी तरीके से अब फिगर बी को देखें, यही पैटर्न चल रहा है। फिगर बी को अगर हम उलट दें इसी तरीके से, तो ये वाली फिगर ई आ जाएगी। तो अब फिगर सी जो है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम फिगर सी को उल्टें तो जो फिगर आनी चाहिए वो हमारा आंसर होगा, और फिगर सी को अगर हम उल्टें तो ये वाली फिगर बन जाएगी जो नंबर 3 पर मौजूद है। ये फिगर नंबर सी को उल्टें तो ये फिगर बन जाएगी। तो जो फिगर ऑप्शन 3 में मौजूद है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी ठीक है। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन सी जो है वो ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी इसमें कंप्लीट हो गया है। और इस क्वेश्चन की सिंपल बात क्या है कि ऑप्शन हमारे पास जो भी है वो ठीक हो रहा है। कैसे कि फिगर को उलट रहे हैं, 180 के एंगल पर उसको उलट रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आज का टॉपिक तो हमारा यही था, लेकिन एक और क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताना है। क्वेश्चन 7, इस क्वेश्चन का आज के टॉपिक से तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर जो है लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर नंबर 11 उसमें बनाया था। तो इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक थी, उसको देखते हैं। इसमें क्या है कि हमें वर्ड गिवन होते हैं और उन वर्ड्स में हमने देखना होता है कितने पेयर ऑफ लेटर्स ऐसे हैं जिनकी तरतीब वही है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। यानी कि ए का पोजीशन नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, इस तरीके से एक्स वाई जी का 24, 25, 26 है। तो ये क्या है, लेटर के पोजीशन नंबर हैं। तो उन पोजीशन नंबर्स के मुताबिक कितने पेयर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये हमने देखना होता है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका, जो मेथड यूज़ किया वो वही है जिसमें हम मैथमेटिक्स को यूज़ करें और अपने काम को आसान कर लें। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, गिवन वर्ड को लिखना है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन वर्ड को लिखना है आपने। तो गिवन वर्ड आपने लिख लिया, सीक्वेंशियल। ठीक है जी, तो ये आपने गिवन वर्ड लिखा सीक्वेंशियल जो है। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सबके पोजीशन नंबर लिख देंगे। जैसे एस है, एस का पोजीशन नंबर क्या है, 19 है। ठीक है जी, ई का 5 है, क्यू का 17 है, यू का 21 है, ई जो है वो 5 है, फिर एन का 14 है, टी का 20 है, आई का 19,
ए का 1 और एल का 12। तो ये पोजीशन नंबर्स हमने हर एक के लिख देने हैं। अब जैसे 19 के बाद आता 20, यानी कि ठीक है जी, 19 के बाद 20 यानी कि एस के बाद टी आना चाहिए। अगर एस के बाद टी आ रहा है तो ये हमारा एक पेयर बन गया। इसी तरीके से 21, अगर 20 नहीं है 21 आ जाए, एस के बाद यू आ जाए तो फिर भी पेयर बन जाएगा, क्योंकि एस और यू के दरमियान एक पेयर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है, यहाँ भी वो एक आ जाएगा। तो ये पैटर्न हमने देखना है। तो मतलब तरतीब से गिनती बढ़े, आप सिर्फ काउंटिंग करें और वो काउंटिंग अगर मैच कर रही है, जैसे अब 21 लिखा हुआ है तो 21 के बाद हमने शुरू कहाँ से करना है, 19 से। 19 के बाद होता है 20, यहाँ होता है 21। अगर यहाँ पर 21 होता तो पेयर बन जाता, क्योंकि यहाँ नहीं है तो इसलिए पेयर नहीं बनेगा। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26। तो 26 लास्ट लेटर है, इसका मतलब है एस के लिए कोई पेयर नहीं बन रहा। तो अब इसके बाद फिर हम कहाँ से शुरू करेंगे, ई से। 5 है, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13। कोई भी नहीं बना, तो इसलिए 13 मतलब जो भी हमने काउंटिंग की है वो नंबर कहीं लिखा हुआ नहीं आया पोजीशन के मुताबिक, तो इसका मतलब ई के लिए भी पेयर नहीं बना। उसके बाद क्यू से शुरू करें, 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कोई पेयर नहीं बना। उसके बाद फिर यू से शुरू करें, 21 है तो 21 से बड़ा नंबर कोई भी राइट साइड पर नहीं है, यानी कि 22, 23, 24, 25, 26 मौजूद नहीं है। बड़ा नंबर होगा तो पेयर बनेगा, तो इसका मतलब है यू के लिए भी पेयर नहीं बनता। अब 5 है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, कोई पेयर नहीं बना। उसके बाद 14 से 15, 16, 17, 18, कोई पेयर नहीं बना। उसके बाद 20 से शुरू करें तो 20 से बड़ा कोई नंबर राइट में मौजूद नहीं है, इसलिए पेयर बनने का कोई चांस नहीं है। फिर 9 से शुरू करेंगे, 9, 10, 11, कोई पेयर नहीं बना। फिर 1 से, 1 के बाद 2, कोई पेयर नहीं बना। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने देख लिया। तो लेफ़्ट से राइट पर हमने मूव किया और कोई पेयर नहीं बना। अब इसको फिर हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ भी मूव करना होता है। लेफ़्ट से राइट पर कोई पेयर नहीं बना, अब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे और तरीक़ाकार वही है जैसे अब पहला लेटर है जिसका पोजीशन नंबर है 12, तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो लेटर एल के लिए कोई पेयर नहीं बना। फिर ए से शुरू करें, अब 1 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ देखें 5 आ गया ना तरतीब से, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब है ए ई, ये एक पेयर बन जाएगा, ए ई का एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए ई, ये एक पेयर बन गया। ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, 5 के बाद यानी कि ये 6, 7, 8, 9, तो कोई पेयर नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, 1 वाला ए वाला काम हो गया। अब ऐसे शुरू करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कोई पेयर नहीं बना। उसके बाद 20 से शुरू करें, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कोई पेयर नहीं बना। उसके बाद अब 14 से 15, 16, 17, तो ये पेयर बन गया ना, 14, 15, 16, 17। और वो क्या है, लेटर जो बना है वो है एन क्यू।
वो लेटर क्या बना है जी, एन क्यू लेटर बना है। ठीक है जी, एन क्यू ये लेटर बन गया। दूसरा 14 से हम चले थे, अब 14 से फिर देखते हैं हम 14 के 17 पर आए थे, फिर ये 18, ठीक है 17 के बाद 18 फिर 19, जिसका मतलब एक पेयर और भी बन गया। 5 से चल 14 से चलकर हम एस पर आ गए तरतीब से, तो एन एस एक पेयर और बन गया है। तो एन एस भी हम लिख लेते हैं जी, एन एस ये पेयर भी बन गया। तो 3 पेयर बन गए अब तक। अब चौथा जो है मतलब देखते हैं बनता है या नहीं बनता। तो यहाँ पर ये काम हो गया हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमने शुरू कहाँ से किया था, एन से। अब हम नेक्स्ट लेटर जो बनता है हमारा वो है ई। ठीक है जी, तो ई से शुरू करेंगे अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, एन से हमने शुरू किया था, एन के लिहाज से देख लिया। अब हम ई से शुरू करते हैं, 5, उसके बाद ये 6, 7, 8, 9 कोई नहीं बना। उसके बाद यू के लिए 21 से शुरू करते हैं, 21, 22, 23, 24 कोई नहीं बना। फिर 17 से यानी कि क्यू के लिए शुरू करते हैं, 17, 18, 19 ये बन गया है, 17, 18, 19। तो क्यू एस ये एक और बन गया। ठीक है जी, तो ये क्यू एस मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बन गया है, क्यू एस। तो ये हमारा 4th बन गया है, उसके अलावा कोई और नहीं बन रहा। तो यहाँ पर 4 लेटर बन गए हमारे, 4 पेयर बन गए हैं। तो लेक्चर 11 का मैंने जिक्र किया था, तो उस लेक्चर में क्या था कि एक ये जो एन क्यू है ये मिस हो गया था। ठीक है जी, एन क्यू जो है वो मिस हो गया था, बाकी 3 मौजूद थे। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक होगा वो ऑप्शन कितने पेयर बनेंगे, 4। तो 4 वाला ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि जिस ऑप्शन में 4 मौजूद होंगे वो ठीक होगा। तो हमारे पास जो पेयर बने, पहला ए ई बना था, दूसरा एन क्यू बना था, तीसरा एन एस बना था, और जो चौथा है वो क्यू एस बना है। तो टोटल पेयर जो यहाँ पर बन गए हैं वो 4 हैं। वहाँ पर हम क्योंकि एन क्यू को मिस कर गए थे इसलिए हमने कहा था 3 पेयर बने हैं, तो बनते कितने एक्चुअली 4। तो ये वहाँ पर मिस्टेक थी, मैंने कहा ये मैं आपको बता दूँ। तो ये अब आपका जो लेक्चर है आज का वो कंप्लीट हो गया। अब आप इसको अच्छी तरह देखें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।